प्यारे भाइयों, आज समय बदल रहा है। इस समय बदलते हुए सारे लोग एक सफलता की राह पर चलने का प्रयास करते हैं। सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो सफल होने के लिए हमें कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी गाइडलाइन का हमें पालन करना पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे ढंग से सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो निश्चित है कि कामयाबी एक दिन आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। उसके लिए हमें आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर हैं तो उसे लाइक करने की कृपा करें। आपसे मेरा एक करबद्ध निवेदन है। आइए हम देखते हैं कि सफलता के मार्ग पर हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला काम यह है कि लोगों की परवाह करना आप छोड़ दें। ये मत सोचें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये आपके अंदर में आ गया तो आप ज़िंदगी भर सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको दुष्ट नज़र आ रहा है तो दुष्ट को ज्ञान मत दो। अगर आप दुष्ट को ज्ञान देने में बच जाओगे तो आप अपना समय बेकार में बर्बाद करोगे। उसको आप ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करें, आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आप तीसरी चीज़ है कि आप कभी भी अपने सच्चे मित्र से दूर ना रहें। उसको आप खोने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके सही मार्ग पर, सही समय पर, सही ज्ञान और सही रास्ते को दिखाने वाला वही व्यक्ति आपको है। आप स्वयं अपने साथ उसको कामयाबी की शिखर पर ले जाने की कोशिश करें, आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। अगला है कि कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका बदनामी होगी, समाज में लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। इसलिए आप अपने स्वाभिमान के प्रति हमेशा सतर्क रहें और कभी भी उसके साथ कोई समझौता ना करें। उसके बाद है हमेशा समय के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करें। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको समय अनुसार निश्चित समय से उस कार्य को संपन्न करके ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि समय से किया गया कार्य व्यक्ति को कामयाबी की शिखर पर ले जाता है। इसके पास आप उस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाएं जहाँ पर व्यवसाय के पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हों। जैसे कि आज आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का सारे प्रोडक्ट हैं और फ्यूचर में वो सारे आइटम आ रहे हैं जिससे कि आप आगे सफल हो सकते हैं। उसके बाद कभी भी बेईमानी और छल कपट से पैसा न कमाएं, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे आपका परिवार धीरे 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 विनाशता की कगार पर जाएगा। दूसरों से चूँकि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 साल तक का आपको पनपाता है, लेकिन उसके बाद वो मूल सहित जड़ के साथ विनाशता की कगार पर आपको लेकर के जाता है। इसलिए आप कभी भी छल कपट के साथ कोई किसी के साथ मत करें। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है कि कभी आप बहुत सीधा मत बनें, क्योंकि सीधे व्यक्ति हमेशा बेइज्जत होते हैं। हमेशा लोग उनके ऊपर बुरी निगाहें से उनको देखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जंगल में जितने भी सीधे सीधे वृक्ष होते हैं वही सारे काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष हमेशा वैसे की वैसे रह जाते हैं। इसलिए आप अपने
स्वाभिमान के साथ ना समझौता करें और ना कभी बहुत सीधे रहें। अगली बात है कि क्रोध ना करें, लालच ना करें, लोभ ना करें, क्योंकि क्रोध मृत्यु को आमंत्रित करता है, लोभ और लालच दुख को आमंत्रित करता है। तो आप कामयाबी के शिखर पर जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोभ और लालच को छोड़ करके लोगों की भलाई का काम करें और दुख की तरफ जाने का मार्ग छोड़ दें। अगला है आपको अपना रहस्य किसी को आप जाहिर ना करें, अपनी बात को किसी को पहले से मत बताएं, क्योंकि समय आने पर सारे लोगों को उन बातों का ज्ञान हो जाएगा और सारे लोग अपने अनुसार आपकी बातों को जान जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से उनको इस बात की जानकारी दे दी है तो ये एक अच्छा बनाया हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है। इसलिए अपने रहस्य को, अपने मन की बात को किसी से जाहिर मत करें, क्योंकि कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, और सुनिया ठिलई हैं लोग सब, बाँट नहीं है कोई। तो इसलिए आगे आपको अगला नंबर है कि आप भविष्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि भूत को तो आपने बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है, वर्तमान में आप कैसे जी रहे हैं इसको आपको पता है, और भविष्य में क्या होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आज 60 रुपये लीटर दूध है तो भविष्य में 600 रुपये लीटर भी हो सकता है, और भूत में 6 रुपये लीटर था। तो इसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए कि अपने कामयाबी के लिए आगे बढ़ें और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें। उसके बाद है कि मूर्ख व्यक्ति से कभी भी बहस मत करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जो है वो हमेशा अपनी ही बात को कहता है, आपकी बात को सुनता नहीं है, और वो अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहता है, अपने ही जिद के आगे कभी कोई बात किसी की सुनता नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, समय को बर्बाद करना है और अपने माइंड को टेंशन देना है, क्योंकि वो अनर्गल बातें करेगा, अनर्गल बातों के साथ साथ आपकी बातों को गुमराह करके आप पर हिला करके थोपेगा। इसलिए वो जिद्दी स्वभाव का होता है, वो अपनी बात को ही आगे रखना चाहता है। ऐसे व्यक्ति से बहस मत करें। अगली चीज़ है कि आप अपने गुरु की बात मानें, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु आपको अच्छा ज्ञान देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे मार्ग दिखाता है और अच्छे रास्ते पर ले चलने का प्रयास करता है। इसलिए आपको इतनी बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए कुछ प्रश्न को करें, जिससे कि वो आपको सही दिशा में, सही रास्ते में कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए एक आपको चुनिंदा रास्ता बता सके। क्योंकि गुरु के पास इतना ज्ञान होता है कि वो आने वाले दिनों को पहले से ही पहचान लेता है। इसलिए हमें हमेशा कभी गुरु के साथ में बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको हमेशा इन सारी बातों के ऊपर जागरूक रहने की ज़रूरत है कि भविष्य कहाँ जा रहा है, वर्तमान में लोग कहाँ जी रहे हैं, हमारा परिवार किस तरफ जा रहा है, बीमारियां कहाँ से आ रही हैं, हम लोग कैसे सही हो सकते हैं, हम लोगों को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं, लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। लोगों की मानसिकताओं को पढ़ने की ज़रूरत है। वो सारे लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी को निदान करने के लिए आपके पास कौन ऐसा साधन है जिसके बारे में आप उनको एक सही सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको
ध्यान में रख करके सही दिशा में एक कार्य करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भविष्य में आज ही नहीं कल भी आप एक अच्छे रास्ते पे जाएंगे और सारे लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको नाम मिलेगा, काम मिलेगा, दाम मिलेगा और आपका स्वाभिमान भी बढ़ेगा और आपको शोहरत और एक अच्छी सर्किल मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आर सिंह साहब, नमस्कार।